ईरान अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए शराइत में नरमी। आबना हरमुज खोलने पर बातचीत की पेशकश। अमरीका हमले रोकने की जमानत दे और मुहासरा खत्म करे। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में लिखा कि ईरान ने जौहरी उमूर पर बाद में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। अगला मुज़ाकराती दौर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में होने का इम्कान। ईरान की जानिब से खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की नई तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। सदर का मकासद के हुसूल तक जंग जारी रखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को मुनासिब तजावीज़ पेश करनी चाहिए। ईरान से जल्दी नहीं निकलेंगे ताकि मसला दोबारा पैदा ना हो। ईरानी क़यादत ख़त्म हो चुकी, अब किससे बात करें। सदर ट्रंप की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की एक बार फिर तारीफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी हम मनसब से राबता। खत्ते में क़याम अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत की मुखालफत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से भी राबता। आबना हरमुज़ से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। ईरानी फोर्सेस हर खतरे का मुकाबला करने को तैयार हैं। किसी भी खतरे या साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का ऐलान। कहा, मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर सरदार असदी ने ईरान और अमरीका के दरमियान नए सिरे से तसादुम का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरानी फौज दुश्मनी की किसी भी मुहिम का जवाब देने को मुकम्मल तैयार है। ईरान से जंग खत्म हो गई। सदर ट्रंप ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। मुस्तकबिल में फौजी कार्रवाई का इम्कान बरकरार। खत में लिखा, 28 फरवरी को शुरू होने वाली ईरान जंग खत्म हो चुकी। 7 अप्रैल के बाद से फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ। जंग जारी रखने के लिए कानून साजों की इजाजत दरकार नहीं। अमेरिका का जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान। नेटो और जर्मनी ने कहा, अमेरिकी इक़दाम से वाज़ेह हो गया यूरोप को अपने दिफा की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। तर्जुमान नेटो ने कहा कि यूरोप को अपना दिफा और डेटरेंस मंसूब मजबूत बनाना होगा। जर्मन वज़ीर दिफा ने कहा कि तवक्को थी कि अमेरिका जर्मनी से अपनी फौजें वापस बुलाएगा। इलाकाई दिफा मजबूत बनाने के लिए ग्रुप ऑफ 5 को करीबी आहमांगी बढ़ाना होगी। अमेरिका की इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को 8 अरब 60 करोड़ डॉलर का असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। खरीदारों में कतर, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात शामिल। ईरान जंग के बाइस अमेरिका से यूरोप असलहे की तरसील में ताख़ीर का इम्कान। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने बरतानिया, पोलैंड और एस्टोनिया को आगाह कर दिया। अमेरिकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी कज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमेरिकी सदर ने कहा, हम ईरान के जहाज़ों, कार्गो और तेल पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी कज़ाक़ों की तरह हैं, लेकिन हम गेम नहीं खेल रहे। अमेरिका की आबना हरमुज़ पर ईरान को फीस देने वाली कंपनियों पर पाबंदियां लगाने की धमकी। अमेरिकी वजारत खजाना के मुताबिक शिपिंग कंपनियां आबना हरमुज़ से गुजरने के लिए ईरान को किसी भी किस्म की फीस या मुआवजा अदा ना करें, चाहे ये अदायगियां अतियात की सूरत में ही क्यों ना हो, वरना ऐसी कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं। 61% अमरीकियों ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और एक्सोस के सर्वे में अमरीकी शहरियों का मानना है कि ईरान पर हमला एक गलत फैसला था।
सर्वे में 90% डेमोक्रेट्स और 71% आज़ाद अफराद ने जंग मुखालिफ राय दी। रिपब्लिकन पार्टी के 19% अफराद ने भी जंग को गलती करार दिया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कुवैती हम मनसब से राबता। शेख जरा जाबिर अलहम्द अल सबा से इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की बदलती सूरत हाल और माशी असरात पर भी गुफ्तगू की गई। कुवैत ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात में आबना हुर्मुज़ और जंग बंदी एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने कहा दोनों मामला चीन की हंगामी तरजीहात में शामिल हैं। अमरीकी सदर और चीनी सदर के दरमियान अहम मुलाकात रवां माह बीजिंग में शेड्यूल है। बयान यकतरफा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने बरतानवी नुमाइंदे के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार हमले और दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल के साथ मौसर जवाब दिया। अफगान तालिबान के ठिकानों और सहूलती ढांचे को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के नरखों में इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास हुआ। कहा काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ दिया जाए। सनती तरक्की के लिए तवानाई की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। सियासी और अस्करी क़यादत का सिफारतकारी से पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और इसहाक डार मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मौक़ा हक में भारत को शिकस्त दी। PTI ज़हनी पस्ती का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत शहर के तमाम इलाकों को फीडर बसों के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे से न सिर्फ गुजरांवाला का ट्रांसपोर्ट कल्चर तब्दील होगा बल्कि शहरियों को जदीद और मयारी सफरी सहूलत मैसर आएगी। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शहरक है। 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा ज़ेरे तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। सिंध हुकूमत का मकसद शहरियों को जदीद माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हज कर सकेंगे। सऊदी अरब ने 15 साल तक आयद की गई पाबंदी खत्म कर दी। मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। डायरेक्टरेट जनरल हज पाकिस्तान की मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा करवाने की हिदायत।